दोस्तों, आइए जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, इस अधिनियम की जो पहली विशेषता थी, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, इस अधिनियम द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों? इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, जिसमें दोस्तों राज्यों तथा रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया तथा अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। दोस्तों, इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची के आधार पर शक्तियों का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने भारत शासन अधिनियम 1919 में पढ़ा, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, लेकिन दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। अब उसे केंद्र में लागू कर दिया गया, प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों? अब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उस पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब उस पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विषयों पर प्रांतों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। क्या की गई? इस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तथा इस अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों कि इस अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों, ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आगे की बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।